हेलो 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 1 मिनट। हेलो 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 हेलो। चलिए आज भाई चलो जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन। तो स्टार्ट करते हैं अखबार के बारे में। आज अच्छा एक और चीज मैंने किया है, जो मैं हाथ से लिखा करता था ना, वो आज मैंने टाइपिंग करवा ली थी। यार हाथ से लिखने में बहुत टाइम लगता है यार, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हाथ से लिखने में। मतलब जनरली जो क्लास लेने में, अगर दो चीज़ है, एक अगर मैं हाथ से लिख लिख के और क्लास लेता चलूंगा तो कम से कम क्लास 1 घंटे प्लस की जाएगी। और मैं अगर क्लास से पहले भी लिखता हूँ तो भी टाइम लगता है। हर क्लास में 30-35 मिनट में लिखना पड़ता है। आज मैंने टाइप करा लिया है तो उम्मीद करता हूँ, देखता हूँ कि बेनिफिट मिले। हालांकि टाइपिंग में कम टाइम लगा है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, समय बर्बाद नहीं करते। अकबर के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। अकबर महान, अकबर के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। 1 मिनट में थोड़ा स्टार्ट कर लूँ। मेरे मुंह में यार भयंकर वाली गंदी वाली हो गई यार, फुंसी पता है। 1 मिनट रुकिएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें भाई साहब। अकबर के बारे में, अकबर की कहानी क्या है। अकबर की कहानी ये है कि 1556 1556 से लेकर के 1606, 1556 से लेकर के 1606 के बीच में जो टाइम पीरियड है वो अकबर का टाइम पीरियड माना जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगली स्लाइड क्या है जी। हेलो हेलो। आवाज क्या हो, डर कह रहा हूँ आज मैं क्लास लेने में। हेलो हेलो। रिकॉर्डिंग चालू है, माइक ऑन है, क्लास भी ऑन है। चलिए नेक्स्ट अगली स्लाइड। ये देखिए साहब, अकबर जो है, इसका जो जन्म है माय डियर, वो 15 अक्टूबर 1542 को, 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। और इनकी अम्मा का नाम था हमीदा बानू बेगम। क्या नाम था, माता जी का नाम था हमीदा बानू बेगम। इसका जन्म हुआ था अमरकोट, जो सिंध क्षेत्र के एरिया में आता है। सिंध क्षेत्र का जो एरिया है अमरकोट, वहां पर हुआ था इसका जन्म, मतलब अकबर का जन्म। और वहां पर एक राजा थे जिनका नाम था क्या, राणा वीर साल। राजा का नाम याद कर लीजिएगा, राणा वीर साल, ठीक है। राणा वीर साल एक राजा हैं, उनके घर में हुआ था अकबर का जन्म। कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 को। हमीदा बानू बेगम उनकी अम्मा थी और अमरकोट में हुआ था। अकबर का जो जन्म है वो उसके चाचा लोगों के यहाँ पर बीता है। कौन से चाचा, अस्करी चाचा और कामरान चाचा। पिछली वाली क्लास जिसने अटेंड की होगी उसको पता होगा कि हुमायूं लोग 4 भाई थे, है ना। कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं, ठीक है। तो आपको पता है हुमायूं की कहानी क्या थी, 15 साल तक जंगल में भटक रहा बेचारा। तो नहीं, लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए नहीं भटका, उसके लिए तो 5 मिनट हो जाता है। तो बच्चा पैदा करके उसने अस्करी और कामरान को दे दिया था, उसको पूरे टेक केयर कर रहे थे। किसकी, अकबर की। चलिए, नहीं हुमायूं ने एक काम बहुत अच्छा किया, बहुत इंपॉर्टेंट था। सोचो अगर अकबर जैसा बच्चा पैदा ना होता तो क्या होता। एक स्टोरी याद आ गई मेरे को। यूपीएस से आईएएस में एक बार इंटरव्यू चल रहा था। तो एक लड़का था वेस्ट बंगाल का, पोएट था, ऐसा उसने अभी हॉबी में लिखा था। तो उससे पूछा गया कि आप ये फैमिली प्लानिंग के बारे में आप क्या कर बोलते हैं। तो उसने बिल्कुल बोला कि नहीं नहीं, फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है, 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल खूंटा गाड़ के बैठ गया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर उससे पूछा गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में क्या ख्याल है आपका। तो उसने बोला कि अरे बहुत कमाल थे वो, फलाना ठिकाना दुनियादारी। तो धीरे से बोला कि आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो उनके कितने भाई बहन थे। तो उसने बोला कि नहीं मुझे नहीं पता। बोले रविन्द्रनाथ टैगोर 14 भाई बहन थे, उनमें से 14वें नंबर के रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो आपकी फैमिली प्लानिंग के हिसाब से तो रविन्द्रनाथ टैगोर पैदा ही नहीं होते। खैर कोई बात नहीं, बच्चा बेचारा डर गया था, ऐसा हमारे सर ने बताया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे अकबर के शिक्षक की बात, टीचर की बात अगर की जाए तो अकबर के टीचर का नाम था अब्दुल लतीफ़ ईरानी। अकबर के जो टीचर हैं उनका नाम क्या है, अब्दुल लतीफ़ ईरानी उनके टीचर का नाम है, ठीक है। चलो 1552 में 1552 में जब अकबर की उम्र सिर्फ 9 साल थी, तो अकबर के जो अकबर को गजनी का गवर्नर बना दिया गया था। सोच लीजिए 9 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में हमको अच्छे से ज़्यादा, हम ठंड से पोटी भी नहीं कर पाते थे, खुद तो खुद नहीं धोते थे, तो गारंटी इस बात की, ठीक है। तो 9 साल की उम्र में आ मुनीम खां जो है, उसके संरक्षण में अकबर को गजनी का गवर्नर बना दिया गया था। डन, क्लियर, याद रहेगा। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट 1555 में, ठीक 3 साल बाद, अकबर को लाहौर का गवर्नर बना दिया गया। कहाँ को, लाहौर का, ठीक है। चलो एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता है कि हुमायूं की मृत्यु हो गई थी 1556 में, 1556 में। तो 14 फरवरी 1556 को
कालानौर एक जगह है जो वर्तमान में गुरदासपुर कहलाती है। गुरदासपुर इसका से इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा आतंकवाद गुरुदपुर कह लिखा है रे बैल बुद्धि, गुरुदपुर कह लिखा है, ये हमारे टाइपिस्ट ऐसे गुरदासपुर को गुरुदपुर लिखा है, गुरदासपुर है नॉट गुरुदपुर, तो गुरदासपुर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गुरदासपुर पंजाब में एक जगह है, वहां पर आपको याद होगा तो एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था गुरदासपुर में, ठीक है। और गुरदासपुर इसका से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आदरणीय विनोद खन्ना नाम सुना होगा आपने, वो वहाँ के सांसद हुआ करते थे जो इस दुनिया में नहीं है। और वर्तमान में गुरदासपुर का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद कौन है? 2.5 किलो का हाथ क्या है वो पाँव जो भी है, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छा एक्टर है, कमाल के एक्टर हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, मतलब एक्टिंग का दूसरा नाम सन्नी देओल है। चलिए आगे चलते हैं। तो कालानौर एक जगह है जो वर्तमान गुरदासपुर पंजाब में है। वहां पर 14 फरवरी 1556 को बैरम खान के संरक्षक, बैरम खां बहुत ही खास मकान, जैसे कटप्पा था बाहुबली के लिए, वैसा बैरम खां था किसके लिए? अकबर के लिए। तो बैरम खान के संरक्षण में अकबर को गुरदासपुर के जगह में 14 फरवरी 1556 को क्या बना दिया गया? राजा बाबू, मतलब राज्याभिषेक कर दिया गया। सवाल आता है सर 14 फरवरी क्यों? देखिए, पहली बात तो उस टाइम तक हमारे यहाँ ब्रिटिश आए नहीं थे, तो हमको तो पता नहीं था कि वैलेंटाइन डे क्या होता है। तो वैलेंटाइन डे जो दिमाग लगा रहा है बिल्कुल घटिया दिमाग है, कोई दिक्कत नहीं। अब आया कि हो सकता है इस कारण से हो क्योंकि 14 फरवरी को ही बाबर के साथ एक घटना हुई थी। अगर याद कीजिए जल्दी से, बाबर वाली कहानी पर क्लास याद है ना? तो बाबर में मैंने 14 फरवरी एक बार इस्तेमाल किया था। 14 फरवरी क्या हुआ था आपको याद होगा, ठीक है। दो ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन 1 बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी को, और ऑप्शन 2 बाबर गद्दी पर बैठा था 14 फरवरी को। याद करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे। कहानी यह है कि जब अकबर गद्दी पर बैठा, लाजमी सी बात है, कितनी उम्र है? 1542 में जिसका जन्म हुआ है, 1556 में गद्दी पर बैठा है, 14 साल का लड़का है। तो आजू बाजू के जो राजा थे वो बड़े खतरनाक ठहरे थे, वो फायदा उठा रहे थे। तो एक राजा था जिसका नाम था हेमचंद्र हेमू, जो मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था। नाम सुना होगा आपने, मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था कौन? हेमू, हेमचंद्र हेमू पूरा नाम है। इसने क्या किया कि मुगल गवर्नर था तरदी बेग खां, उसको मारकर भगा दिया, और मार के भगाने के बाद में इसने भाई साहब ने क्या किया? दिल्ली पर कब्जा कर लिया। किसने? हेमचंद्र हेमू ने। जब ये बात मालूम चली बैरम खां को, मतलब अकबर को, तो बस क्या था, फिर बैरम खां और हेमचंद्र हेमू के बीच में होती है लड़ाई। और ये जो लड़ाई होती है, इसी लड़ाई को कहा जाता है पानीपत की दूसरी लड़ाई। इस दूसरी लड़ाई में हेमचंद्र हेमू मतलब अकबर राजा है। अब 14 साल का लड़का क्या युद्ध लड़ा होगा, ठीक है। तो हेमचंद्र हेमू और मतलब हार जाता है, और जो बैरम खां है मतलब अकबर है, जीत जाता है, जिसको पानीपत की दूसरी लड़ाई कहा जाता है। और इसमें अकबर की जीत होती है, ठीक है। चल आगे नेक्स्ट। मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान, मक्का और मदीना दो महत्वपूर्ण स्थान माने जाते हैं इस्लाम में घूमने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए। तो मक्का की तीर्थ यात्रा कर रहे थे बैरम खां, तो पाटन नाम की एक जगह है, पाटन है ना, पाटन नाम की एक जगह है, और वहां पर मुबारक खां नाम का एक व्यक्ति था जिसने कि बैरम खां की हत्या कर दी थी, ठीक है। किसने? मुबारक खां नाम का एक व्यक्ति था जिसने बैरम खां की हत्या कर दी थी पाटन की तीर्थ यात्रा के दौरान, ठीक है। चलिए देखिए, 1560 से 1562 का जो टाइम है, 1560 से 1560 से लेकर के 1562, ये जो टाइम पीरियड है, इसे इतिहास में पेटीकोट शासन कहा जाता है, ठीक है। कौन सा शासन? पेटीकोट शासन कहा जाता है। पेटीकोट शासन इस कारण से कहा जाता है कि इस टाइम पीरियड में अकबर के ऊपर कुछ लोगों का प्रभाव बहुत ज्यादा था, जैसे कि माहम अनगा एक नाम है, माहम अनगा। ये कौन थी? धाय माँ, माहम अनगा, ये धाय माँ थी किसकी? अकबर की। और इसका बहुत प्रभाव था अकबर के ऊपर, मतलब कुल मिला के अकबर सिर्फ नाम मात्र का राजा था, ठीक है। इस कारण से इस टाइम पीरियड को पेटीकोट शासन कहा जाता है। डन? क्लियर है? चलिए, उसके बाद में एक हरम दल नाम का एक ग्रुप हुआ करता था जो पूरे के पूरे शासन को चलाता था, लेकिन फाइनली 1562 में, मई 1562 में, मई 1562 में अकबर ने इस हरम दल से अपने आप को पूरी तरीके से अलग किया, और अलग करने के बाद में उसने अपना खुद का शासन चालू किया, ठीक है। चलिए आगे 1576, 1576, 1576 को हल्दी घाटी का बैटल होता है। ऑफिशियली कहा जाता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में।
और अकबर की तरफ से था कौन? मानसिंह और आसफ खां। इनके बीच में होता है युद्ध, इनके बीच में होती है लड़ाई, जिसमें कि हल्दी घाटी का युद्ध होता है और ये युद्ध समाप्त होता है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने बताया नहीं कि इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा। एक्चुअली बोलना मुश्किल होता है क्योंकि थोड़ा सा लोग इमोशनल हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, तो कुछ चीज़ें ना बोली जाए तो अच्छा है। वैसे कुछ एग्जाम में तो यही पूछता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर जीत गया था, महाराणा प्रताप हार गए थे, ठीक है। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि नहीं, महाराणा प्रताप नहीं हारे थे। वैसे एग्जाम में क्या पूछता है बता देता हूँ फिर से। एग्जाम के हिसाब से अकबर जीता था, महाराणा प्रताप हार गए थे, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। क्लियर? चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अकबर ने दीन ए इलाही नाम का एक नया धर्म बनाया था, दीन ए इलाही। और दीन ए इलाही को एक्सेप्ट करने वाला पहला और अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल, महेश दास। महेश दास नाम था बीरबल का, और ये पहले और अंतिम व्यक्ति थे, हिंदू थे, जो कि आपका दीन ए इलाही को इन्होंने एक्सेप्ट किया था। डन? क्लियर है? चलिए, उसके बाद में एक जैन आचार्य थे हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी एक जैन आचार्य थे जिसे अकबर ने जगत गुरु का टाइटल दिया था। कौन सा टाइटल दिया था? जगत गुरु, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए अकबर के टाइम पीरियड में जब्ती प्रणाली, जब्त कर लेना किसी चीज को, अगर कोई रेवेन्यू नहीं दे रहा जब्त कर लो, ये बड़ी प्रचलन में थी। अकबर का जो फाइनेंस मिनिस्टर आप बोल दीजिए या दीवान बोल दीजिए, रेवेन्यू का हेड बोल दीजिए, रेवेन्यू चलाने वाला बोल दीजिए, वो होता था राजा टोडरमल। टोडरमल जो है, ये फाइनेंस मिनिस्टर बोल दो आप इसको, रेवेन्यू मिनिस्टर बोल दो, है ना, रेवेन्यू इंस्पेक्टर बोल दो, जो बोलना बोल सकते हो आप इसको। ये आपका, इसने दहसाल बंदोबस्त सिस्टम चालू किया था, किसने? टोडरमल ने, ठीक है। चलो आगे। नेक्स्ट, तानसेन का नाम आपने जरूर सुना होगा। अकबर के दरबार में रहने वाले महान प्रसिद्ध संगीतकार थे जिनका नाम था तानसेन। और अकबर के दरबार में महान चित्रकार थे, पेंटर थे, जिनका नाम था अब्दुल समद। क्या नाम था? अब्दुल समद। साथ ही साथ दो और भी फेमस चित्रकार थे, दसवंत और बसावन। ये अकबर के टाइम के फेमस चित्रकार है, दसवंत, बसावन और अब्दुल समद, ये तीनों चित्रकार हैं। और आपका तानसेन जो है महान संगीतकार है ना, ठीक है। चलिए, अकबर के टाइम पे और भी महान महान सिंगर थे जिनका नाम है तानसेन, आपका साथ ही साथ आपका बाज बहादुर जी, रामदास जी, बैजू बावरा जी, आपने नाम सुना होगा। ये सारे के सारे महान सिंगर थे। अकबर के टाइम पे ही मनसबदारी सिस्टम चालू किया गया था। मनसबदारी सिस्टम जो है अकबर के टाइम में बहुत अच्छे से चलाया गया। मनसबदारी सिस्टम पूछता है एग्जाम में, कई बार याद रहेगा। आगे, दिल्ली का जो हुमायूं का मकबरा है, आगरा का जो लाल किला है, फतेहपुर सीकरी का जो शीश महल है, दीवाने साख लिखा है हमारे टाइपिस्ट ने, दीवाने खास होता है, ठीक है, खास होता है, ठीक है, साख नहीं होता है। तो दीवाने खास हो गया, पंचमहल हो गया, बुलंद दरवाजा हो गया, जोधाबाई का महल हो गया, इबादत खाना हो गया। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये किसने बनवाई थी? ये अकबर ने बनवाई थी। इसके अलावा इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ये सारी की सारी जो चीजें हैं किसने बनवाई थी? अकबर ने बनवाई थी। इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल देता हूं मैं क्या क्या बनाया था। स्क्रीन में आपको दिख रहा है क्या क्या है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शीश महल, साथ ही साथ दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, सारा का सारा काम किसने किया था? अकबर ने। आगे, जो बीरबल है, इनका ओरिजिनल नाम था महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। आगे आते हम तानसेन के बारे में बात करते हैं। तो महान संगीतकार जो तानसेन है, ये इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। कहां पर हुआ था? ग्वालियर में। और ये टाइप भयंकर उठने वाला है मेरे से, आज देखना, आज ये रहेगा कि मैं मियाँ की टोड़ी, एक राग होती है मियाँ की टोड़ी, टोटी नहीं, इसने टोटी लिख दिया, इसे पक्का टोटी चुराया होगा जिंदगी में, इस कारण से टोटी लिखा है इसने। मियाँ की टोड़ी होती है, मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, ये जो संगीत की कृतियां हैं, ये सारा का सारा तानसेन का ही पैदा किया हुआ है। तानसेन के बारे में कहा जाता है कि जब तानसेन राग मेघ गाते थे बाहर बैठ के, तो बादल की बारिश होने लगती थी ऑटोमेटिक, ये कहा जाता है, ठीक है। तो साथ ही साथ जब राग दीपक गाते थे तो सामने दिया अपने आप जलने लगता था। ये पावर था तानसेन का। ऐसे ही सब कोई तानसेन नहीं बन जाता, ठीक है। वैसे तो अपने आप में तानसेन कोई भी कह जाता है, मैं खुद बोल दूं मैं तानसेन, लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ आगे,
तानसेन जो है, अकबर ने तानसेन को एक उपाधि दी थी जिसे कहा जाता है आपका कंठाभरण वाणी विलास। देखो इतना टफ नाम है, ये सही लिखा है इसने, कंठाभरण वाणी विलास। जो उपाधि है वो किसने दी थी? अकबर ने दी थी तानसेन को। आगे भगवान दास का नाम आपने सुना होगा। भगवान दास कौन थे? ये आमेर के राजा भारमल के बेटे थे और इन्हें अमीर उल उमरा का टाइटल दिया था अकबर ने। किसने? अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा का टाइटल दिया था। और जो भगवान दास है ये कौन है? अभी मैंने बताया कि आमेर के राजा भारमल के बेटे, आमेर के जो राजा थे भारमल, उनके बेटे थे भगवान दास। और भगवान दास जी को अकबर ने अमीर उल उमरा का टाइटल दिया था। डन? क्लियर है? ये ला होगा, रा नहीं होगा, UL होगा। अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा। डन? चलिए, इसके बाद में अकबर ने बीरबल मतलब महेश दास को भी कई टाइटल्स दिए थे, उपाधियां दी थी, जैसे कविप्रिय कहा था, नरहरि कहा था, महापात्र कहा था, ये उपाधियां दी थी। ठीक है, चलिए आगे। अकबर जो है, इन्होंने गुजरात विजय जब की थी, गुजरात की जीत हासिल की थी, तब उन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया था। डन? किसने? अकबर ने। ठीक है, बुलंद दरवाजा बनाया था गुजरात विजय के बाद में। ठीक है, आगे जो चार बाग बनाने की परंपरा है, ये अकबर ने ही शुरू की। जो चार बाग बनाए जाते थे, इसकी सिस्टम जो स्टार्टिंग है अकबर ने ही शुरू किया था। साथ ही साथ जो अब्दुल समद थे, जो कि अकबर के टाइम के महान चित्रकार थे, उनको अकबर ने सीरी कलम का टाइटल दिया था। अब्दुल समद को सीरी कलम का टाइटल दिया था, जबकि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम का टाइटल दिया था। क्यों दिया था? दिया था। ठीक है, याद कर लेना बस होता, यहाँ पर ज़्यादा क्यों मत करना, क्योंकि मिडाल हिस्ट्री में बहुत बार याद करना पड़ता है अपने को। ठीक है, चलिए आगे। बस चिंता मत करो, बस 2-3 क्लास है, 2-3 क्लास के बाद तो इतना इंटरेस्ट आपको आएगा कि आप क्लास छोड़ नहीं पाओगे। चिंता ना करो, 2-3 क्लास के बाद बेहतरीन शानदार मॉडर्न हिस्ट्री तो पता है आपको, फिर अपन वहाँ तो सारे कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद में अकबर के टाइम पीरियड के जो महत्वपूर्ण सूफी संत, जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। क्या नाम था? शेख सलीम चिश्ती। डन? चलिए, अकबर की मौत होती है 27 अक्टूबर 1605 को। अतिसार रोग हो गया था, बीमारी थी अतिसार रोग, वो होने कारण से अकबर की मौत होती है 27 अक्टूबर 1605 को। डन? चलिए, उसके बाद में यूसुफ जई जनजातियों का जो विद्रोह हुआ था, उसको दबाने गए थे बीरबल, और वहीं पर बीरबल की हत्या हो गई थी। डन? बीरबल की हत्या हो गई थी। ठीक है, चलिए साथ ही साथ इनका जो बेटा था सलीम, बहुत हरामी टाइप का लगा था यार, क्या बोलूं, वैसा शब्द का इस्तेमाल किया, समझ जाओ कितना बदमाश रहा होगा। जो अकबर का बेटा था सलीम, जिसको हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, इसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसने अबुल फजल की रास्ते में बीर सिंह बुंदेला नाम के सरदार से हत्या करवा दी थी। किसकी? अबुल फजल। बहुत घटिया टाइप का इंसान था समीर। अबुल फजल जो है, उनकी हत्या करवा दी थी इसने वीर सिंह बुंदेला नाम के इसे व्यक्ति से। डन? चलिए, साथ ही साथ अकबर जो है हर रिलीजन को बहुत एक्सेप्ट करते थे, हर रिलीजन की इज्जत करते थे, सम्मान करते थे। इस कारण से उन्होंने अपने आपका साम्राज्य में डिपार्टमेंट बनाया था। डिपार्टमेंट का नाम था आपका क्या? डिपार्टमेंट का नाम था ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, अनुवाद विभाग, जहां पर वो रामायण का, महाभारत का, जब बड़े बड़े ग्रंथों का आपका ट्रांसलेशन करवाते थे, अनुवाद करवाते थे। जैसे महाभारत का जो ट्रांसलेशन हुआ था उसे रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अबुल फजल का बड़ा भाई था जिसका नाम था फैजी, जो कि कवि थे और बहुत ही होशियार आदमी थे, बहुत शानदार आदमी थे फैजी। डन? चलिए, उसके बाद अबुल फजल ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अकबरनामा। क्या नाम है? अकबरनामा। ठीक है, चलिए उसके बाद में जो अबुल फजल हैं, उन्होंने पंचतंत्र, आपने सुना होगा पंडित विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है, उसका फारसी में अनुवाद किया है और उसका नाम हेडिंग रखी है अनवर ए सादात। डन? इंपॉर्टेंट है। और मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया है। किस नाम से? यार ए दानिश। अकबर के टाइम पीरियड को हिंदी लिटरेचर का गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अकबर के साथ एक अच्छी चीज है। देखो, अब मैं फिर से बोलता हूँ कि हम हर चीज को एक तराजू पर नहीं देखना चाहिए। मैं पर्सनली अगर बोलूँ तो अकबर का टाइम पीरियड बहुत अच्छा था। इस टाइम पे ना बहुत वायलेंस आपको देखने को मिलेगा, ना बहुत हिंदुओं के साथ अत्याचार देखने को मिलेगा। अगर आप दूसरे राजाओं से कंपेयर करते हैं, जैसे आप क्या बोलते हैं, तुगलकों से कर लीजिए, लोदियों से कर लीजिए, या फिर आप औरंगजेब से कर लीजिए, जहांगीर से कर लीजिए, बड़े खतरनाक टाइप के लोग थे। लेकिन अकबर के टाइम को आप देखेंगे, यकीन मानिए अकबर का टाइम फिर भी सहिष्णु था। इसी कारण से यूपीएससी एक बार बोलती है
और मेंस में बोलती है कि अकबर का टाइम और अशोक का टाइम दोनों की समानता बताइए। तो जाने एनसीईआरटी सेवंथ की जो एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी का पेज नंबर 70 आप पढ़िएगा। मुझे पेज नंबर तक याद है उसका अच्छे से। पेज नंबर 70 में बहुत ही अच्छा रिलेशन दिखाया गया है अकबर के दीन इलाही और अशोक के धम्म में, दोनों की रिलीजियस एक्टिविटी, रिलीजियस कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए अखबार के बारे में बेहतर जान लेते हैं। बाकी आपको पीडीएफ मिल रही है, क्लास सब कुछ मिल रहा है, बेहतर मिल रहा है। अगली क्लास पॉलिटी की होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।